त्राटक साधना पुस्तक से सीखे या गुरु से? यह प्रश्न हमेशा सामने आता है। कई साधक होते हैं जो किताबें खरीद लाते हैं और साधनाएं करने लग जाते हैं, पर ध्यान रखिए, आप कोई शारीरिक एक्सरसाइज कर रहे होते तो वो चल जाता है, पर अगर आप त्राटक साधना कर रहे हैं जो सीधे मानसिक साधना में आती है, तो उसमें गलती का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। अगर गलती होती है तो उसका सीधा नुकसान होगा। हम पुस्तक लाते हैं और हम ये ध्यान नहीं देते कि पुस्तक के सबसे पहले या दूसरे नंबर पेज पे प्रकाशक अपनी बातें लिख देता है, पर हम उसको नोट नहीं करते। पुस्तक में बताया गया तथ्य कल्पना व वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। सारे अभ्यास किसी गुरु के मार्गदर्शन में करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इसमें लेखक व प्रकाशक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। इस तरह से एक किताब के आगे लिखा होता है, पर हम इन चीज़ों को कभी भी नोट नहीं करते या ध्यान नहीं देते, बस त्राटक करने लग जाते। सीधे हम ये किताबों के कुछ मैं आपको पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग में होता है कि पुस्तक में दिया गया संपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है, उसमें साधक ने कुछ कल्पना और कुछ सच का प्रयोग करा। अब सच क्या है और कल्पना क्या है, आप खुद सोच लीजिए आपको क्या होगा। इसलिए कई किताबें सिर्फ कल्पना के आधार पर होती है, पर मैं कहूँगा जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक आप त्राटक साधना सीख भी नहीं सकते। पर इसके साथ साथ हमें किताब के साथ साथ गुरु की आवश्यकता थी। हमारे जब प्राचीन और वैदिक गुरु होते थे, वो अपने ज्ञान को एक जगह केंद्रित करके किताबों में लिख देते थे, ताकि उनके जाने के बाद वह ज्ञान कभी भी लुप्त ना हो। इसलिए गुरु की आवश्यकता बनी होती है। गुरु ही किताब लिखता है, और जब किताब लिख दी जाती है तो गुरु की पहचान होती है। इसलिए अपने साधनाएं सारी पढ़े किताबों में, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की आदत डालें, पर ये ध्यान रखें प्रैक्टिकल करते समय सीधे गुरु से संपर्क ही करें, अन्यथा किताब का एक ज्ञान इकट्ठा करें, बस साधना ना करें। जब आप गुरु से सीखने लग जाएंगे तो किताबी आपका जितना भी ज्ञान है वो सब तुरंत मदद करेगा, और आप एक अच्छे साधक और एक अच्छे योगी बनने में सहायक हो पाएंगे। और जब आपको ये सब चीज़ का अनुभव हो जाएगा तो आपका वैदिक ज्ञान और धर्म पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा।